ये सब चलते रहना चाहिए। ये सिलसिला बहुत मुबारकबाद आपको, पहली बार आपके दयाल मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत दिन से सोचता था कि कभी धनबाद आऊंगा, आप सबसे मुलाकात होगी। धनबाद, वासेपुर, ये सब फिल्मों में सुना करते। अभी जब आ रहे थे तो पता चला ये वही वासेपुर है जिसके लिए हमने डायलॉग सुना था कि यहाँ कबूतर भी जो है एक पंख से, तो पता चला कि हम उसी से जमीन पर आ चुके हैं। हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब, प्रभारी जनरल गाला जी, शाहिद करीम के वालिद करीम साहब, इन सबसे मैं पूछ रहा था कि आप तो गए हैं, अब जाएंगे कैसे? तो इन लोगों ने कहा कि बस आवाम की मोहब्बतें ही वापस भेज सकती हैं, उसके अलावा कोई चाल नहीं है। आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जी रात के 1 बज रहे हैं, थोड़ी देर आप अच्छे से सुन लेंगे तो मैं सुना दूंगा। और इसमें हिसाब रखा हुआ है, किसी का लिखा हुआ, ये उठा ले जाए। मेरा ख्याल है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि शायर को कितना इनाम मिला है, तो ये मारूफ तक पहुंचा दिया जाए, मारूफ उसमें से अपना हिस्सा मांग लेंगे। बहुत अच्छे से सुना। रास्ते में आते हुए मुझे बड़ी तादाद में खवातीन दिखाई दी। हमारी माएँ बहनें भी इस मुशायरे में बड़ी तादाद में आई हुई हैं। किसी इस तरह के रूरल एरिया में, गांव में अगर खवातीन माएँ बहनें किसी मुशायरे को सुनने आई हैं तो इससे पता चलता है कि समाज कितना बेदार है। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। जी कि अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए, अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक हम भी आपने प्यार से बुलाया तो चले आए, अपनी बुनियाद तक चले आए, दिल की फरियाद तक चले आए। आपने प्यार से बुलाया तो हम भी धनबाद तक चले आए, हम भी धनबाद तक चले आए। मुझे खुशी है कि इस भीड़ में जिस तादाद में बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कमोबेश उसी तादाद में नौजवान और नई नस्लें भी बैठी हुई हैं। मदरसों के तलबा भी बैठे हुए हैं। दाईं जानिब जो हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, बाईं जानिब जो साथी खड़े हैं, पीछे जो खड़े हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे जो पीछे बैठे हैं, उन सब से गुजारिश है कि अगली थोड़ी देर मैं कोशिश करूंगा कि ये वक्त, ये रात आपके लिए भी एक यादगार रात हो, एक यादगार लम्हा हो। और आप भी कोशिश करें कि जिस तरह मुशायरे को सुना जाता है, जिस तरह आप मुशायरे को सुनते हैं, उस अंदाज में मुशायरा सुनिए। मैं गुड्डू से पूछ रहा था कि क्या यह पहली बार मुशायरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग, यहाँ के जो सामीन हैं, यहाँ के जो सुनने वाले हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। आसपास कहीं भी कोई मुशायरा हो, यहाँ के सामीन बुलाए जाते हैं जो जिन्हें दाद देने का सलीका आता है। तो मैं आज उस सलीके को चेक भी करूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। चारों तरफ जो नफरत की बातें और एक तरफ मोहब्बत की दुकान लेकर के खड़े हम लोग। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे। कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव
ने बनाया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे। खिताब करते हुए उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर शायरों को सियासत समझ में आती और सियासतदानों को शायरी समझ में आती तो दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत होती। मैं पुल बनने की कोशिश करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारा रंग जहरीली हवाओं ने बनाया है, मुझे तो गांव के पेड़ों की छांव ने बनाया है। विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी, विरासत की सियासत से नहीं हासिल किया कुछ भी। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। मैं जो कुछ हूँ मुझे माँ की दुआओं ने बनाया है। हमारे बंगाल के स्टेट चेयरमैन शमीम अख्तर साहब भी बैठे हैं। हमारे एआईसीसी के कई साथी यहाँ पे मौजूद हैं। धनबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कई साथी मौजूद हैं। मैं धीरे धीरे अपने रंग तक आने की कोशिश करूंगा। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मैं जिस तेवर के लिए जाना पहचाना जाता हूं उस तेवर तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली के लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। दिल्ली के हाकिम ने पिछले दिनों आप पर तंज करते हुए बात कही थी कि पंचर बनाते हैं। सुना था ये जुमला। मैं ये गजल के 2-3 शेर सुनाता हूं। हमारे साथी अल्ताफ भाई, शरफ साहब, चांदनी शबनम साहिबा, शाइस्ता सना साहिबा, हमारा शाहिद करीम और हमारे शानदार नाजिम मारूफ साहब। आप मारूफ साहब की निजामत को अगर आंख बंद करके सुनिए तो आपको लगेगा कि आप रेडियो पर बिना का गीत माला सुन रहे हैं और अमीन सायानी साहब बोल रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही आवाज है इनकी। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये इधर जो लोग हैं ये थोड़ी बहुत दाद देते हैं, जो पीछे बैठे हैं वो कसम खा के आए हैं। हमें लग रहा है कि उनकी दाद दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप दुआएं दे करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। यहां से वहां तक थोड़ी देर बिल्कुल मेरे रंग में रंग जाइए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। पहुंचाइएगा दिल्ली तक अगला मिसरा। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाए ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं। हमारा शायर साथी तबरेज हाशमी भी बैठा है। मैं शेर पढ़ता हूं, उसने आपको बड़े मोहब्बत के शेर सुनाए होंगे। मैं ये शेर सुनाता हूं कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्न-ओ-इश्क की बातें।
मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात क्या कहने मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। और मैं धनबाद में खड़ा हूं और ये शेर पढ़ रहा हूं कि अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस, अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। अजब है कैनवस उनका, अजब उनकी कलाकारी। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। वो जो मंजर बनाते हैं लहू में तर बनाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बीच बीच में जब भी कोई कैमरा सेट करने के लिए खड़ा होता है तो पीछे वालों को लगता है जैसे उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई है। आप 10 सेकंड 20 सेकंड सफर कर लिया करिए, वो रील बदल करके, मतलब रील का तो जमाना नहीं रहा, चिप बदल करके बैठ जाएगा, तो थोड़ा उसे भी काम कर लेने दें। अभी चांदनी पड़ रही थी, उन्होंने ओट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। मैं तो उससे पिछले कई सालों से पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मैं सही जगह खड़ा हूं। अभी तक मुझे लग रहा था मैं अपनी एनर्जी खराब कर रहा हूं। थोड़ा सा खुलिएगा इधर के भी साथी कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय, कितने समझदार लोग चाय का नाम आते ही समझ गए कि कहां बात हो रही। ये धनबाद है। ऐसे ही नहीं फिल्मों में आपकी तारीफें की जाती हैं। आप समझदार लोग हैं। आपको पता है कि कोयले से आग लगानी है, कोयले से किसी का मुंह काला करना है, ये दोनों है चौकीदार। वाला माइक दे दीजिएगा, ये माइक है, वाला माइक है। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इस तरफ रखें, इसको रहने दीजिए, दोनों रहने दीजिए, दोनों से काम चलाने की कोशिश करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय, धनबाद वालों, शायरी सुनाऊं न सुनाऊं, लेकिन एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि किसी भी ढाबे पर खाना खाने जाओ, चाय पीने जाओ, अगर वहां कोई बच्चा चाय लेके आए तो सबसे पहले चाय वाय छोड़ करके उस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, किसी अच्छे स्कूल में दाखिला कराओ, ताकि आगे चल करके मुल्क का मुस्तकबिल न खराब कर सके। चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे
चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला ना, उनको भी कसम देता हूं मैं अगली लाइन पे एक नाम आएगा, अगर उस नाम को समझ पाइएगा तो आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेबी के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। दोस्तों, अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा खोदे ना तो डरने की जरूरत नहीं है। यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। इसलिए धनबाद वालों, खरखरी वालों, ये खरखरी नाम पड़ा कैसे? बड़ा खतरनाक नाम है। मतलब लेने में ही एक दो बार सिरन पैदा होती है कि आए कहाँ आ गए हैं। लेकिन ये गांव बड़ा खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। और खूबसूरत हो भी ना क्यों, आज आप एक ऐसे शख्स की याद में इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसकी याद को जिंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सियासत ने उन पे कितने भी सितम क्यों ना किए हों, लेकिन आवाम की खिदमत करने में मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने कोई और कसर नहीं छोड़ रखी। खराज अकीदत पेश करता हूं और आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की याद को जिंदा रखते हैं। चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। उस याद को जिंदा रखने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और नई सी नज्म है। आप नए तरीके से सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बेहतर पढ़ा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही वक्त कातिल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही, वक्त कातिल सही, थोड़ी मुश्किल सही, टूटी तलवार बेचैन ही दिल सही। मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है, मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। मसले हैं तो क्या हौसला भी तो है। खौफ किस बात का है, खुदा भी तो है। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, मायूसी कुफ्र है। कि जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। अगली दो लाइनें अगर आपके दिल में हिलोर पैदा करें तो धनबाद वालों मुझे सुन के बता
क्यों हमने फिरौन के, तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए। कमजोर तालियों में सुना है आपने। मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे और हौसले की दरकार है, मुझे और आपके समर्थन की दरकार है, मुझे आपकी तालियों की और दरकार है। मैं जिस हिम्मत से पढ़ रहा हूं उसी हिम्मत से मुझे आपका समर्थन भी चाहिए। लबों पर हम सजा कर आए थे कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। ये जुल्म का दौर देखेंगे टलते हुए, देखना सारे मंजर बदलते हुए। तुम हो मायूस क्यों हमने फिरौन के, घर में देखा है मूसा को पलते हुए।
मैंने पीछे पलट के देख लिया, मुझे लगा जैसे मैं पार्लियामेंट के माइक पे खड़ा हूँ और पीछे एमपी सो रहे हैं। तो मुझे लगा मैं बात पलट के देख लूँ, लेकिन जाग रहे। मुझे उनसे भी दुआएं मांगता कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। गुड्डू खान, ये नज्म सुनना, मसले सिर्फ आप ही सबके सामने नहीं है। हर मकाम पर लोग भाग लगा के बैठे हैं। बहादुर वो होता है जो हर मुश्किल से लड़ता है, और जब जब उसे डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है तब वो अलग-ऐलान ये कहता है कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। ये नस्ल ने उस दिन कही थी धनबाद वालों कि जब पार्लियामेंट में एक दिन हम लोग आवाज उठा रहे थे आपके मुद्दों पर, तो एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए, मुझे भी सस्पेंड किया गया। और जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा कि सस्पेंड हो गए, तो हमने कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। हमें फख्र है कि हम सस्पेंड होकर के आए हैं, और जो ये सोचते हैं कि सस्पेंड करके हमें धमका देंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। मैं माइक पे सांसद बन के नहीं बल्कि शायर बन के खड़ा हूं, और शायर जब बोलता है तो कभी कभी उसकी कही गई बात अपने अहद का आईना बन जाती है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। क्या क्या तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा।
दुनिया के एक हिस्से में एक मुल्क है जिसे पूरी दुनिया फलस्तीन कहती है। आप हैं सुनने के मूड में, मैं सुनाऊं? हमारी आंखों के सामने हर दिन ऐसे ऐसे मंजर हैं कि जब खाने की लाइनों में लगे हैं लोग, खाना लेने की लाइनों में लगे हैं लोग, और अंधाधुंध गोलियां बरस रही हैं और लोग खाने का प्लेट लेकर के नहीं गिर रहे हैं और मर जा रहे हैं। पूरी दुनिया चुप है, एक बेशर्म चुप्पी ओढ़ रखी है पूरी दुनिया ने। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं फलस्तीन के दर्द को महसूस करूं तो क्या बोलूंगा। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि फलस्तीन खड़ा है, फलस्तीन बोल रहा है। मुझे एक बार ताली बजा के एक एक शख्स माहौल देके ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो जख्मी जख्मी में
कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अगली लाइन पे तैयार है ना? मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। वो जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उनसे गुजारिश है इधर देखें, मैं लाइव ज्यादा खूबसूरत रखता हूँ, आप इधर देखेंगे तो ठीक रहेगा। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला, मैं लाल किला हूँ। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी खड़े होकर वहां बोल रहे थे, 1 घंटे से ज्यादा बोलते रहे, तब लाल किला क्या कह रहा था मैं पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है इनको। इतनी कमजोर ताली से काम नहीं करता। तैयार है ना? अगली दूसरी लाइन पे कि मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है इनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है। देखिए इस मुशायरे की खासियत क्या है? जानवर भी आकर के मुशायरा सुन रहे हैं, सुकून से इस तरफ गाय खड़ी है, उस तरफ भैंसें खड़ी है, मतलब कमाल है। ये है देसी रंग। आज मुझे लगा कि मैं कहीं सही जगह मुशायरा पढ़ने लगा। कमाल है। मैं खरखरी गांव के लिए चाहता हूं कि एक बार आप ताली बजाएं। हिंदू साहब हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब बहुत नेक आदमी हैं, अपने आप में एक आदमी है, और जब से इन्होंने झारखंड माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का काम संभाला है, यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। हमें थोड़ी समझदारी मेरे इसलिए पढ़ने जा रहा हूँ। मैं एक नाम पुकारता जाऊंगा। लाल किले की दीवारों पे खड़े होकर के भाषण देते हुए लोग आपके जहनों में आते जाएंगे और आपकी तालियां दिल्ली तक पहुंचती जाएंगी। मैं पढ़ता हूँ कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूँ। राजीव अटल सबके हुए अल्फाज समेटे। अगली लाइन में
खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार है ना धनबाद वालों कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ क्या कहने मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। धनबाद था धनबाद हूँ धनबाद। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। लोग कहते थे सियासत में चला जाएगा तो बदल जाएगा। लोग कहते थे सियासत में चला जाएगा तो जबान सिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ धनबाद वालों कि जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मेरी जबान पर पहरे लग रहे हैं, जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मेरी कलम पर पहरे लग रहे हैं, जिस दिन भी मुझे लगेगा कि मुझे बोलने से रोका जा रहा है, तो मैं ऐवान को छोड़ूंगा, देश की पार्लियामेंट को छोड़ूंगा और फिर से आकर के अपने शायर दोस्तों की जमात में बैठ जाऊंगा। क्योंकि मैं ठीक से निकल के गया हूं। मैं आपके टेबल में बात करने की हिम्मत करता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। अगर आपको लगे कि ये बात इमरान कह सकता है तो मुझे दुआएं देना। लोग मुझसे कहते हैं इमरान डरा करो, परेशान हो जाओगे। तब मैं कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। बेशर्म सब कुछ एक रंग का बना देना चाहती है ये हुकूमत, सब कुछ अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं। ताली तो मुझे आप चाहिए जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला है। मैं हर उस हाथ को पसंद देता हूं। कोई भी हाथ यहां से लेकर के वहां तक खामोश नहीं रहेगा अगले दो मिसरे पर कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार है ना धनबाद वालों, आपकी तालियों का शोर फैलना चाहिए फजाओं में कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ शरफ भाई, दाद इस तीसरे की चाहिए कि वो फूल हूँ। यहाँ दानिशवर लोग बैठे हैं, पहुंचिएगा मैं जहां से बात कर रहा हूं कि वो फूल हूँ। वो फूल हूँ जो गाड़ की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल
मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और आखिर में जाते जाते एक नज़्म पढ़ता हूँ, चाहता हूँ कि उस नज़्म में आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे। इरशाद आली। मैंने फलस्तीन का जिक्र किया, मैं बतौर दुआ एक नज़्म पढ़ के जा रहा हूँ। जब दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं, उनकी वो नज़्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वो एक मिसरा और एक मुकम्मल नज़्म। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सबकी भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा इब्ने अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी नंबर पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ कि दुधुम है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुधुम है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे पील जहालत में उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबियों को कंकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे कि मोहब्बत से चलेगी दुनिया। लब पे आती
मेरी खुशबू